अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है आयशा और आज हम बात करने वाले हैं उस डॉक्टर की जो कोलकाता में थी, जो अपनी ट्रेनिंग ले रही थी, जो पढ़ लिख के डॉक्टर बनी, जो पढ़ लिख के डॉक्टर बन के अपने माँ बाप का नाम रोशन किया उसने। और वो ट्रेनी थी, डॉक्टर हॉस्पिटल में ट्रेनिंग ले रही थी और उसकी ड्यूटी पड़ी रात में, नाइट शिफ्ट थी। वो गई रात में लोगों की मदद करने के लिए और उसके साथ जो हुआ उसने वहाँ खाना खाया। खाना खा के वो सेमिनार हॉल में गई थोड़ी सी अपनी थकान दूर करने के लिए। फिर उसी दिन उसी वक्त उसके साथ ही ऐसा हुआ, उसके साथ गलत हुआ और उसकी जान ले ली गई। और सुबह में उसके माँ बाप को इन्फॉर्म किया गया और कहा गया कि वो उसने सुसाइड कर लिया। वाकई कोई लड़की डॉक्टर बन के लोगों की मदद करने के लिए वहाँ जाएगी और वो सुसाइड कर लेगी। ये झूठ झूठ बोला गया उनके साथ। और जब उन्होंने सुना कि उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं है, तो उनकी हालत, माँ बाप की हालत क्या हो सकती है आप लोग जान सकते हैं। उन पे क्या बीती होगी, वो क्या सोचे होंगे। जिस बेटी को उन्होंने अच्छे से पढ़ाया, नाजों से पाला, इतने अरमान थे उनके, और एक पल में सब कुछ खत्म। सिर्फ एक गलत इंसान के उस लालच और हफ्सीपन से। आखिर क्यों? जो डॉक्टर सबकी जान बचाती है, उसकी जान बच नहीं पाई। क्यों? और अब उसके सपोर्ट में बहुत सारे लोग, 3 लाख से ज़्यादा लोग सपोर्ट में हैं उसके। और कोलकाता के आर्जिकर हॉस्पिटल में जो हुआ, वो बहुत गलत हुआ। आखिर उस लड़की की क्या गलती थी? क्या उसे पढ़ना नहीं चाहिए था? क्या उसे डॉक्टर नहीं बनना चाहिए था? क्या उसे वहां रुक के लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए थी? जो उसके साथ हुआ वो बहुत दिल दहलाने वाला था, बहुत रुलाने वाला था। ये सिर्फ उस लड़की के साथ नहीं, उस जैसी 1000 लड़कियों के साथ हो रहा है जो इस दुनिया में हैं। बहुत जो उनके साथ गलत हो रहा है। सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं, बच्चियों के साथ भी बहुत गलत हो रहा है। अगर देखा जाए तो हर जगह, हर गांव में, हर घर में, हर जगह लड़कियों के साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। कुछ ऐसे लोग घटिया होते हैं, घटिया जहन के होते हैं, जो लड़कियों के साथ ऐसा करते हैं। और उन घटिया लोगों के चक्कर में अच्छे खासे लोगों की को बुरा कहने लगते हैं। अब लोग डरेंगे हर लड़की को बाहर भेज के पढ़ने में। क्यों? बस इन इन कुत्तों की वजह से। जो चीज़ यहाँ दुनिया में हो रही है, जो कर रहे हैं कुछ कुछ दरिंदे घटिया लोग, उनकी वजह से लड़कियों को डरना पड़ता है। इस आज़ाद देश में होकर भी हम आज़ाद नहीं हैं। कभी लोगों की बातों से, कभी लोगों के रवैये से, कभी लोगों के हरकत से हम लड़कियां कभी आज़ाद नहीं हैं। 15 अगस्त के दिन हजारों लाखों लोग उस उस प्रोटेस्ट में थे। कैंडल मार्च कर रहे हैं लड़की के लिए, हर उस लड़की के लिए जो पढ़ रही है, बाहर है। और ये ऐसा ना हो, सिर्फ इस इंसाफ के लिए। उस लड़की को इंसाफ मिलना मिलना चाहिए। हर उस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए जिसके साथ गलत हो रहा है। और हमें इस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी है। अगर हम जुल्म पे आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हम इंसान किस लिए हैं? क्या है ये इंसानियत है जब हम कुछ बोल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते? हमारे बस में जो भी होगा हम वो करेंगे, जो भी कर सकते हैं वो करेंगे। इतनी दिल दहलाने वाली चीज़ें हो रही हैं लड़कियों के साथ,
इस तरह से उसके साथ गलत हुआ है, इसके शरीर पे, उसके बदन पे इतने दाग, इतनी उसने देखी होगी तकलीफ़ें। क्यों लोग दूसरों की लड़कियों के लिए कुत्ते बन जाते हैं? क्यों क्यों कुत्तों वाली हरकत करते हैं? क्या उनके घर में कोई अपनी माँ, बहन या बीवी नहीं है जो इस तरह से दूसरों की बेटियों को इस तरह से बेजार कर रहे हैं, मार रहे हैं? जिन माँ बाप को इतने साल लग जाते हैं बच्चों को पालने में, हर उनकी ज़िद पूरी करने में, उन्हें डॉक्टर बनाने में, कुछ पढ़ाने लिखाने में, और कुछ घटिया इंसान के आने से वो सब ख़त्म। मुझे तो उन माँ बाप पे बहुत अफसोस आता है जो लोग ये सब फेस करते हैं। उन पे क्या बीत रही होगी, वो क्या सोच रहे होंगे, उस चीज़ का अंदाज़ा हम कभी नहीं लगा सकते हैं। बस यही बात है कि हम सबको जुल्म पे आवाज़ उठानी चाहिए। पर लड़की कह के लोग रोक देते हैं कि तुम लड़की हो। क्यों? क्या लड़कियां डॉक्टर नहीं बन सकती? क्या लड़कियां इंजीनियर नहीं बन सकती? क्या लड़कियां पढ़ नहीं सकती? क्या लड़कियां कुछ कर नहीं सकती ज़िंदगी में? क्या वो आज़ाद नहीं रह सकती? इस खौफ में जिए कि बाहर जाएंगे तो उनके साथ कुछ गलत हो जाएगा। बस इसलिए कुछ लड़कियां अपनी सारी ख्वाहिशात मार देती हैं, सिर्फ इसलिए। कुछ माँ बाप इसलिए डरते हैं अपनी बेटी के होने से कि उनके साथ कुछ गलत ना हो। इस दुनिया में, इस समाज में जो हो रहा है, जो गंदगी फैल रही है, वो कब तक चलेगी? कब तक चलेगी इस तरह से बात? हर जगह कहीं ना कहीं इस वक्त भी कहीं ना कहीं रेप हो रहा होगा, कहीं ना कहीं जुल्म हो रहा होगा। लेकिन सरकार क्या कर रही है? लोग क्या कर रहे हैं? ये कौन सा आज़ाद भारत है? क्या ये आज़ाद भारत है? क्या हम आज़ाद हैं? वाकई हम आज़ाद हैं? नहीं, हम आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं हैं। हम सब क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ आम जनता है। हम आवाज़ उठाएंगे और हम बोलेंगे। लेकिन सरकार, अगर मैं सरकार होती ना तो इन रेपिस्ट को ऐसा सबक सिखाती, वो उनकी सारी पुश्तें याद कर रही होती और दुनिया में कहीं जुल्म ना हो रहा होता। ये रेपिस्ट रेप करने के बाद कुछ वक्त तक जेल में रहते हैं, उम्र काटते हैं, उसे चले आते, फिर वही होता है। इनके साथ कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो सारी ज़िंदगी याद रखें, और कोई भी ये गलत काम करने से पहले सोचे कि इसका नतीजा क्या होगा। बस ये खौफ आना चाहिए हर इंसान के अंदर। ऐसा खौफ हमें बनाना पड़ेगा, सरकार को बनाना पड़ेगा, हर इंसान के अंदर ये खौफ, उस दरिंदे के अंदर ये खौफ जगाना पड़ेगा जो ये गलत कर रहे हैं। तब जाके ये कुछ हो सकता है, वरना क्या हो रहा होगा? हर जगह कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, पर हमसे जो हो पाएगा हम वो करेंगे। अगर कोई भी लड़की, अगर वो देखे कि हमारे साथ गलत हो रहा है, तो वो आवाज़ उठाए, बोले, चुप ना रहे। किसी का जुल्म बर्दाश्त नहीं करें। किसी का जुल्म बर्दाश्त करना भी गुनाह है। बर्दाश्त, सब्र किसी रिश्ते को बचाने के लिए एक हद तक ठीक है, लेकिन हद से ज़्यादा अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है तो अपने लिए आवाज़ उठाइए। अगर जो कोई भी इंसान अपने लिए नहीं लड़ सकता, वो कुछ भी नहीं कर सकता। हम भी ताकतवर हैं, हम लड़कियां भी ताकतवर हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं। कुछ लोग हमें कमज़ोर समझते हैं, लेकिन हम कमज़ोर नहीं हैं। हमें लड़ने की हिम्मत है। बस सवाल सिर्फ ये है, सिर्फ एक ही सवाल है, क्या हम आज़ाद हैं? क्या हम आज़ाद हैं? इस आज़ाद देश में रह के क्या हम आज़ाद हैं?
justice for all girls.